तस्वीरें, हिला देने वाली तस्वीरें। रिपब्लिक का रिपोर्टर को आप देख रहे हैं, वो बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से कलम को गिरफ्त में रखा जाए, किस तरह आजाद आवाज को काबू में रखा जाए, उसकी यह तस्वीर है। उन सब की जुबानें सिल गई जो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आजाद आवाज खतरे में बताते हैं। अब वो कोई बोलने वाला और सुनने वाला नहीं है। सवाल यह है कि आखिर रिपब्लिक सिर्फ सच दिखा रहा था। बंगाल में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, गैंगरेप के आरोप है, यौन उत्पीड़न के आरोप है। टीएमसी के बड़े नेता शाहजहां शेख फरार है। शाहजहां शेख हफ्तों से फरार रहे, उसको ये पुलिस ढूंढ नहीं पाई। सोचिए, पुलिस एक अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल रही है, गिरफ्तार कर रही है। क्या यही बंगाल का सच है आज का? ये जवाब तो देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन प्रशासन को। मृदुल, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि ये खौफ है, ये खौफ है कि रिपब्लिक सच दिखाता है और सच दिखा रहा था। किसको डर है कि संदेश खाली का सच दुनिया के सामने ना आने पाए? बिल्कुल, और यह घोषित इमरजेंसी है सोहेल, मैं आज कहना चाहूंगा, क्योंकि एक सच जब दिखाया जा रहा था तो इससे किसको डर है, आज सवाल पूछा जा रहा है। जब एक बांग्ला के रिपोर्टर, हमारे सहयोगी ने सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो किसको डर हो रहा था? कौन सा वो अपराधी है, कौन सा वो आरोपी है जिसे बचाने की साजिश की जा रही है, और आखिर क्यों पकड़ा गया? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं। आज बंगाल की वो पीड़ित महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, जब उनका सच दिखाया जा रहा था तो क्यों पकड़ा गया है? आज किससे डर है, यह सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए क्यों ना कहा जाए कि बंगाल में अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि पीड़ितों को और ज्यादा पीड़ित बनाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जब उसका सच दिखाया जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है, पत्रकारिता के धर्म को निभाया जाता है, तो उसे कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब देना होगा, और पूरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आज साथ खड़ा है हमारे रिपोर्टर के, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के। जब वो सवाल कर रहे थे, सच्ची तस्वीर दिखा रहे थे, तब उन्हें पकड़ा गया है। और एक माइक जैसा आपने कहा, एक कैमरा है, आखिर क्या गलती की आज बताना होगा। ये भारत के कानून के हिसाब से बताना होगा कि आखिर गलती क्या की गई, क्या ऐसा आरोप है जिसके तहत पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, आपके पास क्या सबूत है, क्या जुर्म किया। आज सारे सवालों के जवाब देने होंगे ममता बनर्जी को। सोहेल जी मृदुल, आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि रिपब्लिक के रिपोर्टर कहां है? श्वेता आप कहां हैं इस वक्त, ये बताइए। और हमारे रिपोर्टर कहां हैं? खबर ये मिल रही है कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, खबर ये है उन्हें रोका, उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी है। श्वेता, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त सोहेल मैं आपको बता दूं कि संदेश खाली थाने में ही रखा गया है, डिटेन किया गया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि डिटेन किस बेसिस पे कर लिया गया? अगर कोई कंप्लेंट थी, अगर कोई बात थी, तो ये तो पहले बतानी चाहिए ना पुलिस को, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक संतू हमारे साथ थे, संतू पान हम सब लगातार संदेश खाली का वो सच सामने लेकर के आ रहे थे। पीड़ित हमारे पास खुद आकर के हमसे बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि कम से कम उनकी आवाज कहीं तो सुनी जाए, कहीं तो वो अपना दर्द बयां कर पाए। वो दर्द बहुत ज्यादा है और उसकी आवाज हम बन रहे थे, और संतू सुबह से लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि रिपोर्टिंग करना गुनाह हो गया है, पीड़ितों से बात करना क्या गुनाह हो गया है? भाई बताना तो पड़ेगा कि क्यों इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है। सवाल तो ये है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? ये संदेश खाली वही जगह है जहाँ 13 सालों तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। 3 साल से लगातार महिलाएं चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वही पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि संतू को उसके काम करने को रोका जा रहा है। यहाँ पर क्या न्याय की बात होती है? ममता बनर्जी कहती है कि मेरे राज्य में कहीं अन्याय नहीं हुआ, तो ये क्या न्याय की तस्वीर है? ममता बनर्जी को भी ये पता है, वो भी जरूर देख रही होंगी टीवी, और उनको ये जानकारी होगी कि इस तरीके से श्वेता, लेकिन ये तस्वीर अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के आईटी सेल के। अमित मालवीय, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हिला देने वाली तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर कोई क्लिप हम दिखा सके हमारे रिपब्लिक के रिपोर्टर, रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की, कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे थे, किस बात का खौफ, किस बात का डर, वो सिर्फ। अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, अगर आपने तस्वीरें देखी हो, रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को पुलिस वाले फोर्स खींच कर ले जा रही है, निकाल रही है, ई रिक्शा में बिठा रही है और थाने में रख दिया है। ये क्या हो रहा है बंगाल में? पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाओं को रिपब्लिक बांग्ला ने और रिपब्लिक नेटवर्क ने दिखाया है, उससे परेशान होकर पश्चिम बंगाल की सरकार ने आज रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को अरेस्ट किया। ये
मीडिया की आजादी को कुचलने का प्रयास है और हमारे जो वहां पर कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने संदेश खाली के विषय को उठाया है, उसके बाद टीएमसी और अधिक संकट में है और ममता बनर्जी के पास। अमित, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सब कहां हैं जो चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, मीडिया खतरे में है, हाय हाय सीना पीटते हैं, वो कहां हैं? ये तस्वीरें देखिए कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा उस राज्य से तस्वीरें आ रही हैं। आपके रिपोर्टर शांतनु पान को अरेस्ट करने के पीछे एक और बड़ी वजह है, वो ये है कि जब पिछली बार ममता बनर्जी के जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी, जब वो ईडी के इंटरोगेशन के लिए बुलाए गए थे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शांतनु पान ने उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे थे। उसका खामियाजा आज उनको संदेश खाली के कवरेज पर भुगतना पड़ रहा है। टीएमसी में अगर आप उनकी चाटुकारिता करेंगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो वो आपको सम्मानजनक तरीके से तो क्या, कम से कम जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप पत्रकार होने का फर्ज अदा करेंगे और सवाल पूछेंगे तो वही होगा जो शांतनु पान के साथ हुआ है। आप वो इंटरोगेशन के बाद संघर्षपूर्ण तरीके से कोई सच दिखा रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? शाहजहां शेख को तो ये पकड़ नहीं पा रहे, एक ऐसे रिपोर्टर को जो संदेश खाली की सच्चाई दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है उसका सच क्या है। तो तकलीफ क्या इसी बात से हो गई कि सच्चाई सामने आ रही है? शेख को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हमने बार बार कहा है कि शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल की निगरानी में है और ममता बनर्जी की जानकारी में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 40-45 दिन तक पुलिस पकड़ ना पाए ये संभव नहीं है। पत्रकारों को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं। ये बंगाल की हकीकत है और देश को इस हकीकत को जानने की जरूरत है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ अमित मालवीय लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये आखिर संदेश खाली में क्या हो रहा था? ऐसा कौन सी चीज है जो छिपाने की कोशिश हो रही है? सभी के जहन में एक सवाल इस वक्त आ रहा है। एक राज्य में एक सरकार है, उसके पास पुलिस है, पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। एक राज्य में खुलेआम एक पार्टी का नेता जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप और ऐसी चीजें, श्वेता ने जो रिपोर्ट पहुंचाई है, महिलाएं चेहरा ढककर, डर कर, घबरा कर बता रही हैं किस तरह उन्हें उठा ले जाया जाता था। क्या एक देश में, एक राज्य में जिसमें चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, उस राज्य में ऐसा हो सकता है? कल्पना से परे, रूह कपा देने वाली बातें जो निकल कर सामने आई है। श्वेता, क्या इसी बात का डर है? क्या इसी बात का डर है ये दुनिया के सामने ना आने पाए, इसलिए एक रिपोर्टर अगर रिपोर्ट कर रहा है रिपब्लिक का तो उसे उठाकर गिरफ्तार कर लो, वरना सब जान जाएंगे हकीकत क्या है? देखिए सोहेल, हकीकत तो सामने आ चुकी है, हकीकत हर कोई जान चुका है और यही तो एक तरह से खुन्नस है। इसी को तो कहते हैं ना कि ये दबाव बना दो, आवाज दबाने की कोशिश कर दो। ये उसी संदेश खाली में हो रहा है जहां पर महिलाओं के साथ दिन रात अत्याचार होता रहा, लेकिन यही पुलिस एक भी कंप्लेन नहीं लिखती थी। ये कहती थी शाहजहां शेख के इससे पहले कहलवाओ, उनसे लिखवा के लाओ, फिर हम कंप्लेन लिखेंगे। यही पुलिस आज रातों रात इतनी एक्टिव हो गई। संतू पान का एक तरीके से कसूर क्या है?